प्रेज द लॉर्ड। ये वचन को मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूँ। फॉर टू यू इट हैज बीन ग्रांटेड फॉर क्राइस्ट सेक नॉट ओनली टू बिलीव इन हिम बट ऑल्सो टू सफर फॉर हिज सेक। ये जो दुख, हम जब ये दुख देखते हैं, ये जरा दुख हमको जरा से अलग सा कर देता है। हमें लगता है प्रभु ने हमें चुना है भलाई के लिए, ये होना वो होना वो होना, ये सही है। ये दुख क्या चीज है? फिर ये दुख क्या चीज है? सिंपल है। अगर आपका बच्चे को स्कूल में डालना है तो बच्चा रोएगा, फर्स्ट डे को रोएगा। अभी उसको दुख हो रहा है, माँ भी बाहर बैठ के रो रही है, उसको भी दुख हो रहा है, मगर इससे क्या हो रहा है? वो सीखेगा, वो सीखेगा। ये दुख जो है सीखने के लिए हम जाएंगे। लेट्स गो टू हिब्रूज चैप्टर 2, हिब्रूज का दूसरा अध्याय वर्स 10। For it was fitting for him, for whom all things are all things, and to whom are all things, in bringing many sons to glory, to make the captain of their salvation perfect through suffering. To make the captain of their salvation perfect through suffering. आजकल मॉडर्न क्रिश्चियनिटी में जैसे टेले इवेंजलिस्ट लोगों ने जो टेलीविजन पाके वो देखते हैं, इन लोगों ने एकदम अलग सा कर दिया। अभी यहाँ पे ये वचन देखेंगे दैट ही ऑल थिंग्स लिखा है, जिसके लिए सब चीजें हैं, फॉर थ्रू हुम आर ऑल थिंग्स, फॉर हुम आर ऑल थिंग्स, बाय हुम आर ऑल थिंग्स। सब चीज उसका है। आपको याद है जब यीशु मसीह यूहन्ना चैप्टर 13 के अंदर शिक्षक लोग के पांव धोने के पहले बोला है, he knew, उसको मालूम पड़ गया वो कहां से आ रहा है, कहां से जा रहा है, कि प्रभु ने उसको सब दे दिया है। सब मालूम होते हुए भी वो जाके सबके पांव धोने लगे। करेक्ट, सबके पांव धोने लगे। और फिर वो राजाओं के राजा है और वो घोड़े पे आ नहीं सका, वो गधे पे बैठना पड़ा, उनको गधे का राइड करना पड़ा। ये सफरिंग है। ये क्या सफरिंग है कि तू कौन, मैं कौन, गया खड्डे में, ईश्वर कौन, परमेश्वर कौन, परमेश्वर कौन है? यीशु मसीह बोलता है कि मुझे हक दिया प्रभु ने जीवन डालने के लिए और जीवन वापस लेने के लिए, पर दोनों हक में से एक ही उठा है, सिर्फ जीवन देने का। ऊपर वापस जिंदा होने का हक नहीं लिए, बिल्कुल हक नहीं लिए। और दुख उठाया जब क्रूस के ऊपर थे। सबके पाप, तुम्हारे पाप, मेरे पाप, उसके पापा भी उसको छोड़ के गए, पापा भी छोड़ के गए। 17 यूहन्ना चैप्टर 17 में देखोगे, 13 में देखोगे, 12 में देखोगे, यीशु बोलता है मुझे कभी छोड़ेंगे नहीं, मेरा पापा ऐसा है, मेरा पापा वैसा है, मेरा पापा वैसा है। और क्रूस के गए तो देयर वाज सफरिंग। अभी हम अगर उनके चेला बने, प्रभु जी बोलता है चेला लोग जो है गुरु के समान होंगे, गुरु से बढ़कर नहीं होंगे। हाँ, गुरु से बढ़कर नहीं होंगे। आप अगर मिशनरीज को देखोगे, अभी अफगानिस्तान में बहुत हाल हो गया है और बहुत सारे क्रिश्चियन लोगों अफगानिस्तान छोड़ के बाहर गए। अभी उनमें से 1 जून वन ग्रुप ऑफ पीपल हैव गॉन बैक, वापस गए अंदर, बोले नहीं हम भागेंगे नहीं यहाँ से, हम जाके प्रचार करेंगे। और बहुत सारे आईसिस नहीं है आज, लोग उठाया नहीं, बहुत सारे आईसिस लोग को हमारे ब्रदर्स सिस्टर्स वहां पे गवाही देके उन लोग उनको छोड़ा के लाए। तो ये जो सफरिंग है जो हमारे जीवन, दूसरा एक जगह बोलता है यू हैव नॉट रेजिस्टेड सिन टू द पॉइंट ऑफ शेडिंग ब्लड। ऐसे लिखा है तुम आके पाप के विषय में तुमने तुम्हारा लहू बहाया नहीं, तुम्हारा लहू बहाया नहीं। उसका मतलब क्या है? अभी यहाँ पे लिखा है God has called you not only to believe, also to come for meeting on time. This is little suffering. This is little suffering. तुमको ये छोड़ना है, वो छोड़ना है, हाँ तुमको अभी खाना खाना है, आज तुमको ये करना है, सोना है जरे नहीं, दिस इज सफरिंग, दिस इज सफरिंग। हम वो सफरिंग को लेने को चाहते नहीं हैं। बहुत दूर में आते हैं, मीटिंग है, चलो के बहुत दूर से रहे, अभी हम बहुत दूर से रहे, फिर भी हम लेट आए, घर में भी बैठ के रहे, फिर भी हम लेट आए। That means we are not ready to suffer for Christ. We are not ready to suffer for Christ. जब भी हम, जैसा भी 10 आउंस देना है, कोई लोग का पगार 50,000 है, 60,000 है, 5,000 में डब्बे में धो लो। ना बाबा, that is suffering. हाँ, किसके पगार 1 लाख है, 10,000 में डब्बे में धो लो। नहीं हो सकता है। This is suffering.
उसका मतलब क्या है? टू बिकम इनटू द इमेज एंड लाइकनेस ऑफ जीसस, ऐसा हम रोम खरास 8वां अध्याय में 29 वचन में देखा है कि he has predestined us to be conformed to the image and likeness of his son Jesus. उन्होंने क्या करा है? हमको ठहरा के रखा है ताकि हम यीशु जैसा बने। यीशु जैसा ऐसा नहीं बनेंगे सो के पी के उठ के गाना गा के खाना खा के, नहीं बनेंगे ब्रदर्स, नहीं बनेंगे। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया, दुनिया में आने के पहले 9 महीना उसके माँ के गोद में रहना पड़ा, चुपचाप रहना पड़ा, चुपचाप। दैट वाज सफरिंग। दुख उठा रहे थे। कभी कभी हमको भी मीटिंग में चुप रहना पड़ता है, कभी कभी हमको भी कुछ कर नहीं सकते, हम बोलना पड़ता है, प्रोटोकॉल बोल के हमको चुप बैठना पड़ता है। दैट इज सफरिंग। हाँ, कोई हमारा निंदा कर रहा है, हमको चुप रहना है, दैट इज सफरिंग। कौन हमारा इंसल्ट कर रहे, कौन हमारे बारे में बुरे चीज बोल रहे, दैट इज सफरिंग। कौन हमारे बारे में हमारे दुश्मन बन गए और प्रभु बोल रहा है उनको प्रेम करो, उनको प्रेम करो। इसमें आज मैं ग्रुप में डाला, उनको प्रेम करो, बाय दिस यू विल नो दैट इज सफरिंग। दिस इज अ सफरिंग ब्रदर्स सिस्टर्स। पौलुस बोलता है वो तो बहुत सफरिंग हो गया, मगर बोलता है द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ, बोलता है रिजॉइस एवरमोर। वो जेल में बैठ के बोलता है रिजॉइस एवरमोर। वो जेल में बैठ के बोल रहा नहीं बाबा कितना तकलीफ हुआ, संकली मेरे हाथ में, संकली मेरे पांव में, बिल्कुल नहीं बोल रहा है, वो बिल्कुल नहीं बोल रहा। उसका सफरिंग के बारे में बोलता नहीं। हाँ बोला बहुत हमला हो गया, मगर फिर भी वी आर मोर देन कॉन्करर। बहुत हमला हो गया, कभी कभी खाना नहीं था, कभी कभी पानी में गए थे, कभी कभी भूख कर रहा था, ये था वो था, मगर सब में से वी वर मोर देन विक्टोरियस। तो क्या होता है, हम शारीरिक रूप में देखेंगे ये जो सफरिंग जो है हमें दुख लगता है। जैसा सेम अभी देख लो, इसको really to understand this, because जैसा Hebrews chapter 2 verse 10 में देखा है, he was made perfect through suffering, मतलब सफरिंग उसको सिखाए। सेम है बच्चे लोग को जब स्कूल को जाता है, होमवर्क करना पड़ता है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है, फिर स्कूल को जाना पड़ता है। अभी तो लॉकडाउन हो गया, स्कूल को जाना पड़ता है। दैट इज सफरिंग, नॉट ओनली फॉर द चिल्ड्रन, ऑल्सो फॉर द पेरेंट्स। पेरेंट्स को भी टिफिन बनाना पड़ता है, वो सफरिंग है। कपड़ा धोना पड़ता है, इस्त्री मारना पड़ता है, ये करना पड़ता है, पैसे लाना पड़ता है, स्कूल फीस भरना पड़ता है, सब करना। दैट इज सफरिंग। एंड व्हेन यू सफर, then there is a perfection taking place. When you refuse to suffer, अगर तुम वो दुख सहने को राजी नहीं है, तो फिर तुम ठीक नहीं हो सकते हो, बिल्कुल ठीक नहीं हो सकते हो। ये आराम चेयर में बैठ के टीवी देखते बैठे रहेंगे और संजू कहा प्रेज लॉर्ड, नहीं जमेगा ब्रदर्स, नहीं जमेगा। मीटिंग अगर टाइम को स्टार्ट हो रहा है और तुम जाके घूम फिर के आएंगे, बोला मैं मीटिंग एकदम टाइम महंगा, नहीं होगा। यू हैव टू सफर। बोला इसको छोड़ो, उसको छोड़ो, इसको छोड़ो, यू हैव टू लीव। अमेरिका में एक चिकन का ये जैसा KFC कैसा है, मैकडॉनल्ड्स कैसा है, चिकन फ्लिक करके चिकन का ये फास्ट फूड है। अमेरिका का नंबर 2 है कि नंबर 4 है, पता नहीं मुझे, अमेरिका में। और वो औरत है, क्रिस्टी है, उसने एक वादा कर दिया, बोला संडे का दिन मेरा दुकान बंद रहेगा, संडे का दिन मेरा दुकान बंद रहेगा। और संडे का दिन सब मॉल वाले बोलते नहीं संडे का दिन तुम खुला रखना, मतलब संडे का दिन तो शॉपिंग को आता है। बोला नहीं, संडे का दिन हमारा प्रार्थना का दिन है, हम नहीं जाते। नहीं, शी सफरिंग, इतना गंदा जाता है उसका, मगर प्रभु ने उसको इतना ऐसा आशीर्वादित किया, ऐसा आशीर्वाद किया। जैसा अभी रिसेंटली तूफान जब भी आ गया, सिर्फ उसका दुकान खड़ा था, पूरा दुकान आजू बाजू में सब टूट गया, उसके बाजू का दुकान भी टूट गया था, उसका दुकान नहीं। हाँ, ये ट्रू स्टोरी है, आप इंटरनेट पे जाके देख सकते हो। तो इसमें का मतलब क्या है, प्रभु जी बोल रहा है तुम मेरे लिए कुछ सहन कर, मेरे लिए कुछ सहन कर, और देख कैसा होगा, और देख कैसा होगा। बट इफ यू रिफ्यूज टू सफर फॉर जीसस सेक, इफ यू रिफ्यूज, जैसा पाप में गिरना बहुत आसान है, बहुत आसान है पाप में गिरना, पर पाप को ना बोलना मुश्किल है। देयर इज सफरिंग, देयर इज सफरिंग। कौन तुमको गाली दे रहे हो, तुम वापस गाली देना चाहते हो, चुप बैठो, देयर इज सफरिंग। तो वो सफरिंग है ब्रदर्स सिस्टर्स। बहुत सारे मिशनरीज लोग जो मिशन में जाते हैं, बहुत सफरिंग हो गया उनको, क्या कमाल के चीज करते हैं लोग। जब भी आप उपवास पकड़ते हो, that is suffering. When you fast, there is suffering. You refuse to fast, then you will not learn. नहीं सीखोगे। So I want to stop there because we're suffering के ऊपर हम बहुत जा सकते हैं, but easiest to understand this of sending children to school. This is easy. Then you come to know the aim of the suffering. The aim of the suffering is not to suffer. Aim of the suffering is for you to learn through it. लाइक बच्चे लोग स्कूल को जाएगा, होमवर्क करेगा, एक करेगा, वो सब उनका एक क्या है, एक दिन डॉक्टर बनेगा, एक दिन इंजीनियर बनेगा, नहीं तो चपरासी बन के बैठेगा। हाँ,
पढ़ने का, जैसा मराठी में आप बोलते हैं जो शिकेल तो टिकेल, जो शिकेल तो टिकेल, जो शिकेल थ्रू सफरिंग तो टिकेल. Praise the Lord. Okay.